चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचने के बाद में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच में मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते का रोडमैप तैयार करने पर सहमति बन पाएगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा के क्षेत्र में कई अहम समझौते हो सकते हैं। ये द्विपक्षीय वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान और इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई की वजह से पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति है। कार्नी की भारत यात्रा को 2023 में दोनों देशों के बीच में हुए राजनयिक विवाद से कमजोर पड़े रणनीतिक संबंधों को पटरी पर लाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि कार्नी का यह दौरा भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंधों के समानीकरण के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रहा है। दरअसल 2023 में कनाडा के तत्कालीन पीएम यानी कि जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप के कारण दोनों देशों के संबंध बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए थे। देखिए, भारत कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। हमारे साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गई हैं अदिति नागर। अदिति, मार्क कार्नी के साथ में बातचीत और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कनाडा के साथ में रिश्तों में जो मधुरता है वो फिर से अब नजर आ रही है। देखिए पूजा, इस बार कनाडा की ज़रूरत है। देखिए, वैसे तो जब हम वैश्विक स्थिति में देशों के आपस में एक दूसरे से रणनीतिक साझेदारी देखते हैं तो फ़ायदा बायलैटरल में दोनों देशों का होता है। और जाहिर तौर पे भारत तो उन देशों में है, वो सभी से दोस्ती रखना चाहता है, उसका एक न्यूट्रल स्टैंड है। वो चाहता है कि दोनों देशों की जो जनता है उनको फ़ायदा मिले और रिश्ते मजबूत हों। लेकिन कनाडा में हल्का से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और 4 दिवसीय दौरे पर है, बॉम्बे से दिल्ली पहुँचे हैं, हैदराबाद हाउस में बड़ी मीटिंग होनी है और मीटिंग के मुद्दों पर होनी है, रिव्यू होगा, पुराने रिश्तों पर रिव्यू किया जाएगा, पुरानी डील्स पर रिव्यू किया जाएगा और फर्दर एक दूसरे को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए वो देखा जाएगा। लेकिन पूजा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है G20 की वो मीटिंग जो हुई थी जिसमें ट्रूडो आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। और ठीक 7 दिन बाद उन्होंने आरोप लगा दिया कनाडा की पार्लियामेंट में कि भारत ने निज्जर को मारा है। और उसके बाद भारत का स्टैंड देखा, राजनयिक संबंध खत्म हो गए। लगभग 2 साल का वक्त था जब भारत और कनाडा के बीच में बातचीत नहीं थी। इतने खराब संबंध पाकिस्तान से भी भारत के नहीं हुए थे, राजनयिक संबंध खत्म नहीं हुए थे। वो तब हुए जब हमने पानी की संधि खत्म की। तो जाहिर तौर पर हम कनाडा के साथ उस मकाम से वापस लौट रहे हैं। और इसमें जब ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने वापस से टेक ओवर किया, तो कार्नी उन चीज़ों से जूझे जो कि अमेरिका ने उनके साथ किया। अमेरिका उनको एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करता आया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, टैरिफ्स पर टैरिफ्स लगा दिए और उसके बाद कनाडा की आर्थिक स्थिति हुई खराब। और अब जाकर कार्नी को इस समझ आया कि उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा अमेरिका से, तभी आर्थिक स्थिति स्टेबल रह पाएगी और उसके लिए इंडो पैसिफिक में एक सीट की ज़रूरत होगी। और इंडो पैसिफिक में उनको अपना दबदबा बेहतर करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया से अच्छे संबंध करने होंगे। इसलिए वो भारत के साथ भी दौरा कर रहे हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी जल्द दौरा करेंगे। और ऐसे में तब जाके इंडो पैसिफिक में उनकी मजबूती होगी, जिससे कि उनका ट्रेड आर्थिक स्थिति मजबूत हो। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत और कनाडा टेक्निकली देखा जाए तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे हैं? हमारे पास 140 करोड़ लोगों का मार्केट है, हम कंज्यूमर हैं, जो अमेरिका देगा हम उसको यूज़ करेंगे। हम टेक का बहुत बड़ा लेबर भी है हमारे पास। तो जो कुछ कनाडा के पास आधा है उसको पूरा करने के लिए भारत के पास बाकी चीज़ें हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि हमें चाहिए क्लीन एनर्जी, हमें चाहिए ग्रीन एनर्जी, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स जो कि कनाडा के पास है। तो भारत की भी ज़रूरतें हैं। इसलिए आज जो बैठक होगी उसमें क्रिटिकल मिनरल्स पे बात होगी, एजुकेशन पे होगी, डिफेंस पे होगी, तमाम मुद्दों पर बड़े MOU साइन होंगे, रिश्ते एक बार फिर मजबूत होंगे। पूजा, सबसे बड़ा सवाल, नए दौर की शुरुआत है ये मुलाकात और इससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा, ये उम्मीदें कितनी परवान चढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर इंफॉर्मेशन देने के लिए।